हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक अपने नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। इस कोर्स के अंदर मैं बहुत लिमिटेड सा कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एक नोट्स लिखे हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर फाइल के अंदर, और उन्हीं नोट्स के बेसिस के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। बाकी थ्योरेटिकली आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी नॉलेज मिल सकती है। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज के बारे में, तो सी लैंग्वेज 1972 में 1972 या 1972 में इसको डेवलप किया गया था AT&T वेल लेबोरेटरीज इन USA। और इसको जो डेवलप किया था या डिज़ाइन किया था, लिखा था, वो था डेनिस रिची, जो कि AT&T वेल लेबोरेटरीज में एम्प्लॉय थे। C is very robust programming language and has a rich set of built-in functions. अगर हम बात करें तो C is robust programming language है। robust programming language का मतलब हम लोग इसके अंदर लिखे हुए प्रोग्राम्स के ऊपर हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा फेथ जनरेट कर सकते हैं। एक विश्वास के साथ इसमें एक प्रोग्राम लिखा जा सकता है, और इसके अंदर बहुत सारे पहले से ही बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको हम अपने खुद के प्रोग्राम्स में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सी बहुत आसान है सीखने के लिए और यूज़ करने के लिए। कैसे, वो हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर हम सी की बात करें तो सी लैंग्वेज इज सूटेबल फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज एंड बिजनेस पैकेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम अपने लिए यूज़ करता है, अपने रनिंग के लिए यूज़ करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम हमने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। और किसी बिजनेस को लेकर कोई पैकेज बनाया जाता है या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस पैकेज। तो इस सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग एप्लीकेशन, बिजनेस या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह की चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी सी लैंग्वेज की इन्वेंशन के दौरान ही बनाया गया था। और अगर हम सी की बात करें तो ये ज़्यादा एसोसिएटेड मिलेगा हमें यूनिक्स के साथ। और ये भी कहा जाता है कि यूनिक्स जो है वो ऑलमोस्ट इसको कोड किया गया था सी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया था वो सी लैंग्वेज के अंदर ही ऑलमोस्ट बनाया गया था। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आती हैं। एक तो होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी आ जाती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है लो लेवल लैंग्वेज। वो लो लेवल लैंग्वेज में ही समझता है और लेवल लैंग्वेज में ही प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल एक यूज़र के लिए या एक प्रोग्रामर के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली यूज़र या प्रोग्रामर जो होता है वो अपना प्रोग्राम जो लिखता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, जिसको कंपाइलर की मदद से लो लेवल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना होता है। अब कन्वर्शन इसलिए होती है क्योंकि हमारा सिस्टम जो होता है सिर्फ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझता है। तो सी जो होती है इन दोनों कैटेगरीज के बीच में लाई करती है। जो सी का कंपाइलर है उसमें कैपेबिलिटीज होती हैं, वो एक मशीन लैंग्वेज की तरह भी काम करता है, या फिर उसमें हाई लेवल लैंग्वेज के भी सारे फीचर्स रहते हैं। अगर शुरुआती दौर पे देखा जाए तो सी जो थी वो एकेडमिक पर्पसेस के लिए या एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते थे। पर सी का जैसे जैसे इसका क्या हुआ, पॉपुलैरिटी हुई, इसका ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, तो इसको बहुत एक हाई लेवल लैंग्वेज की तरह हम लोग यूज़ करने लगे हैं इसको। सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में लिखे जो प्रोग्राम होते हैं वो हाईली पोर्टेबल होते हैं। अगर हम पोर्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे पोर्टेबल का मतलब हो गया कि जैसे मैंने कोई प्रोग्राम एक सिस्टम के ऊपर लिखा, एक कंप्यूटर के लिए लिखा, तो उस प्रोग्राम को मैं दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी रन कर सकता हूँ, या तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी या फिर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर मैं इससे पहले वाली लैंग्वेज की बात करूँ, जो सी से पहले मोस्टली लैंग्वेज यूज़ होती थी, तो उसमें क्या रहता था, या जिनको हम लोग उस जनरेशन की जो लैंग्वेज में रहता था उसमें मोस्टली ये रहता है कि अगर कोई प्रोग्राम मैंने एक कंप्यूटर के लिए लिखा है, तो अगर मुझे वही प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर के ऊपर चलाना है तो मुझे उसके अंदर
उसको टोटली दूसरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ता था, दोबारा उसको कोड करना पड़ता है। बट सी लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं था। इसमें एक कंप्यूटर के लिए अगर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उस प्रोग्राम को हम दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी चला सकते हैं, या तो उसमें कुछ एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी या कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इतना सा ही करेंगे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है हमने, और अगर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम सी के अंदर एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे लिखना है, कैसे सेव करना है, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, या उसके लिए क्या क्या इन्वायरमेंट रहते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। सो इसके साथ ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।